सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRNK2। दूसरा कोड है, चलिए सवाल नंबर 1 से बनाते हैं। सवाल कहता है कि यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो आप सोचिए कि किसी संख्या को 5 गुना कर दे तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सवाल देखिए, अगर हम इसी को बोलेंगे 5 गुना कर दें तो 5 गुना कर दे तो एक कलम मेरे पास है, तो 5 गुना करना मतलब क्या, इसके ऊपर कितने कलम की जरूरत पड़ेगी, 4 कलम की जरूरत पड़ेगी। तो 4 कलम की जरूरत पड़ेंगे तो इसका मतलब 4 कलम और चाहिए हमको, 4 कलम बढ़ाना पड़ेगा। तो 4 कलम बढ़ाना पड़ेगा तो प्रतिशत में हम पूछेंगे कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो 400% की वृद्धि हो जाएगी कि जितना कलम और चाहिए बस उतना % की वृद्धि हो जाएगी। तो उसी प्रकार से हमको यहाँ सोचना है कि अगर हमने किसी को दिया 500 रुपया, वो कहता है कि आपके पैसे को हम 5 गुना कर देंगे। 5 गुना कर देंगे मतलब 2500 रुपया देंगे, 2500 रुपया दे देंगे और 5 गुना भी कर देंगे। 500 का 5 गुना 2500 हो गया। लेकिन ये वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि तो 2000 ही हुआ, क्योंकि हम किसी को 500 रुपये पहले से जमा करने दिए। तो 500 रुपये पहले जमा करने दिए, वो 2500 दिया, 5 गुना करके दिया, लेकिन वृद्धि तो 2000 हुआ। तो क्या गुना हुआ, ओरिजिनल का कितना हुआ, 4 गुना। तो आपको याद रखना है कि कोई भी चीज़ 5 गुना हुआ तो 4 गुनी की वृद्धि, कोई 8 गुना हो गया तो 8 गुना हो गया 7 गुनी की वृद्धि, यानी कि एक मेरा ओरिजिनल उसमें रहता है। हम बोलेंगे हम अपने आप का 5 गुना हो गया तो 4 आदमी मेरे तरफ होना चाहिए ना, तब तो 5 गुना होंगे। तो यानी 4 गुनी एक कम वृद्धि होता है, एक ओरिजिनल होता है। तो इसी चीज़ को प्रतिशत की भाषा में जब बोलेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मौखिक याद रखना है कि 5 गुना हुआ तो एक कम 4 गुनी वृद्धि होगी। तो प्रतिशत बोलेंगे तो 400 खाली बोल देंगे, प्रतिशत मतलब 100 होता है, 100 से गुना हो जाएगा और कुछ करना नहीं है। तो सवाल यहाँ कहता है कि यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो 5 गुनी में 400% की वृद्धि हो जाएगी, 8 गुनी में 700% की वृद्धि हो जाएगी, एक कम करके 100 डाल देना है। 9 गुनी में 800% की वृद्धि हो जाएगी, 7 गुनी में 600% की वृद्धि हो जाएगी, 8 गुनी में 700% की वृद्धि हो जाएगी, 25 गुनी में 2400% की वृद्धि हो जाएगी। बस इतना बोलना और कुछ करना नहीं है। तो देखिए पहला सवाल कहता है यदि किसी संख्या को 5 गुना किया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 400%। आंसर हो गया, सवाल नंबर 1 का आंसर हो गया। 2 नंबर देखिए, सवाल कहता है यदि किसी संख्या को दोगुनी किया जाए तो दोगुनी मतलब एक कम कर दो, 100% की वृद्धि हो जाएगा। बस सिर्फ मेरे पास टेक्निक सीखना और कुछ नहीं करना है, टेक्निक को सीखते जाइए, आपको मजा आ जाएगा। सवाल नंबर 3 कहता है यदि किसी संख्या को पहले 3 गुना किया जाए फिर 2 गुना किया जाए। पहले कहा कि 3 गुना किया जाए फिर 2 गुना किया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। 6 गुनी तो हो गया, 6 गुनी मतलब 500% की वृद्धि। आपका आंसर 500% हो गया। ये सब चीज़ को एकदम मौखिक याद रखना है कि आप कैसे इसको लिख पाए। अगला सवाल कहता है यदि किसी आयत की लंबाई को 3 गुनी किया जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। कुछ नहीं करना है, तो आपको पहले सूत्र लिखना है कि आयत का क्षेत्रफल का, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई हो गया। तो यहां पर कहा यदि किसी आयत की लंबाई को 3 गुना किया जाए, सिर्फ लंबाई को 3 गुना किया, चौड़ाई के बारे में कोई बात नहीं कहा, कोई बात नहीं कहा तो चौड़ाई के बारे में कुछ सोचना भी नहीं है। 3 गुना कहा तो 3 गुना मतलब कितना % की वृद्धि, 200% की वृद्धि। आंसर हो गया और कुछ नहीं करना, आंसर हो गया। सवाल नंबर 5 की ओर आइए। 5 नंबर कहता है यदि किसी आयत की लंबाई को 2 गुना किया जाए, लंबाई को 2 गुना कर दिया, चौड़ाई को 3 गुना कर दिया तो 6 गुनी तो हो गया, लेकिन प्रतिशत वृद्धि कितने का होगा, 500% की वृद्धि। आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना, बस मौखिक याद रखना, आपको मजा आ जाएगा। सिर्फ मेरी कला को पकड़िएगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अगला सवाल क्या आता है, सवाल नंबर 5 हो गया, छो बनाना है। छो को बनाते हैं। 6 नंबर सवाल यहां पर कहता है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा को 5 गुना किया जाए तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर कहता है कि 5 गुनी किया जाए, तो 5 गुनी लिख दिए, 5 का स्क्वायर कितना गुना होगा, 25 गुनी। पिछला वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, 25 गुनी हो गया। 25 गुनी मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो 2400% की वृद्धि। आंसर हो गया, ये उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 7 नंबर का आता है कि यदि किसी संख्या को 3 गुना किया जाए तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि। इसका मौखिक आंसर हमको चाहिए कि आपका आंसर क्या होता है। 7 नंबर का आंसर सभी को देंगे, इसका आंसर क्या होता है। सवाल नंबर 8 की ओर बढ़िएगा, 8 पर आना है। सवाल नंबर 8 को समझिए।
8 नंबर का आता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना किया जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुना किया जाए तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल को पूछा था, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई स्क्वायर। पाई के मतलब कुछ नहीं, पाई को हटा देना है, पाई स्क्वायर लेना देना नहीं। तो दुगुना किया जाए त्रिज्या, तो त्रिज्या का स्थान पर 2 डाल दिए, तो 2 गुनी मतलब क्या 4 गुनी हो गया। 4 गुनी को हम कितना प्रतिशत बोलेंगे 300%। 300% आंसर होगा। 1-2 बार वीडियो और देख लीजिएगा तो फिर मजा आ जाएगा आपको, वीडियो देख लीजिएगा 1-2 बार। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 8 पर आना है। सवाल कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 5 गुनी किया जाए तो उस वृत्त की परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो परिधि बोला तो परिधि का सूत्र लिखना है 9 नंबर। तो परिधि बराबर 2πr होता है। तो त्रिज्या को कहा तो 2πr को हटा देना है। तो यहाँ पर कहा त्रिज्या में 5 गुनी किया जाए, 5 गुनी r एक ही है तो 5 गुनी लिख दिए। 5 गुनी मतलब कितना प्रतिशत होगा 400%। बस आंसर हो गया। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़िएगा। 10 नंबर आइए, सवाल नंबर 10 को बनाते हैं। सवाल नंबर 10 को देखिएगा ध्यान से। 10 नंबर का आता है यदि किसी बेलन की ऊंचाई को 8 गुना किया जाए तो उस बेलन के ऊंचाई में कितने प्रतिशत की, उस बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। या ऊंचाई भी बोला तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेलन का आयतन कहेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। आयतन नहीं भी बोलेगा तो कोई बात नहीं। पाई r स्क्वायर h बेलन है ना, पाई r स्क्वायर h। तो ऊंचाई आपका ये हुआ, तो ऊंचाई में वृद्धि करना है तो रेस्ट को छोड़ देना है। तो 8 गुनी करना है, 8 गुनी करना है। 8 गुनी मतलब कितना प्रतिशत 700%। बस आंसर हो गया। ये सब सवाल को आपको याद रखना है कि किस प्रकार से बनाना है। 700% आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 11 की ओर बढ़िएगा। यदि किसी बेलन के त्रिज्या को दोगुना किया जाए तो उस बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो बेलन का आयतन में पूछता है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी त्रिज्या। तो बेलन का आयतन का सूत्र लिखते हैं पाई r स्क्वायर h। तो त्रिज्या में कहा तो ये दोनों आदमी को छोड़ दिए। तो त्रिज्या को कहा कि दोगुनी किया जाए, 2 की स्क्वायर कर दिए। 2 गुनी मतलब 4 गुनी, 4 गुनी हो गया। 4 गुनी मतलब कितना परसेंट होगा 300%। बस ये आंसर होगा 300%। यही आंसर हो गया 300%, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आते हैं 12 पर। इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक तो पिछला वीडियो में सिखा चुके थे हम इकाई अंक को, फिर आ गया तो देखिए हम बताते हैं इकाई अंक को। इकाई अंक 12 नंबर 7329। इस पर पावर है 542 प्लस 654 गुना 326। इस पर पावर 732। आपको कुछ नहीं करना है। 9 का इकाई अंक तो पावर को देखना है। पावर सम है ना, सम होगा तो 1 होगा 9 के लिए, याद रखिएगा। और विषम होगा तो 9 होगा, इसको याद रखना है। पावर सम आ गया तो 1 चुपचाप लिख दिए, प्लस है तो प्लस 3। इस पर पावर नहीं तो 4 है तो 4 लिख दिए। 6 का इकाई अंक 6 होता है, क्योंकि हम आपको पढ़ाए हैं 0, 1, 5 और 6 सेम होता है। तो बस इसको हल करिए। पहले गुना की क्रिया होगा, 6 चौके 24, 24 मतलब 4, 4 1 5 आपका आंसर हो गया। ये उत्तर होगा, 5 आंसर हो गया। इतना ही काम करना है, 5 आंसर हो गया। सवाल नंबर 13 की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 13 पढ़ाइए। 13 को बनाते हैं। सवाल नंबर 13 पर आना है। 13 को समझिए। 13 नंबर सवाल यहां पर कहता है 8 9 3 7। इस पर पावर है 832 गुना 324 गुना 54326 इकाई अंक। तो 7 का पावर ये है, तो आपको पावर 7 का नियम हम समझाए थे। पावर को 4 से भाग देना है। 4 से भाग दे दिए, 4 से भाग दिए, 4 दूना 8, 3 नहीं कटेगा, 8 चौक 32। सिर्फ शेषफल आपको निकालना है। शेषफल 0 आ गया, कुछ नहीं है। 7 पर पावर 0 डाल दिए। अब उसके बाद 4 है, पावर नहीं है तो 4 लिख दिए। 6 है तो 6 लिख दिए। किसी भी संख्या पर पावर 0 होगा तो 1 होगा। गुना 4 गुना 6, 6 चौके 24, 24 मतलब 4। बस आंसर 4 हो गया। ये उत्तर हो जाएगा 4। इकाई अंक का वीडियो पिछले हम भेजे हुए थे, आप देखे तो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 का आंसर हमको चाहिए। 14 का आंसर आप खुद बताएंगे कि इकाई अंक क्या होगा। 14 15 का आंसर हमको चाहिए। 14 15 क्या होगा इसको बताना है। 16 का 54326। इस पर पावर है
654328। इस पर कुछ भी पावर है छोड़ है तो बस 100 में लिख देना है, याद रखना है 0 1 5 और 6, ये 4 सेम होता है, 4 सेम होता है, कुछ भी पावर है उससे कोई मतलब नहीं, आपका आंसर सेम होगा। 17 नंबर सवाल कहता है कि 7:35 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री कोण बनेगा। पिछला वीडियो में हम पढ़ाए हुए थे 7:35 है, तो अगर दोनों कांटा एक ही पर रहेगा तो सिर्फ इसका हाफ करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 17.1/2 या 17.5 डिग्री आपका आंसर होगा। यह उत्तर हो जाएगा 17.5 या 35/2 लिखिए, कोई बात नहीं, 35/2 भी बात तो बराबर है, 17.5 ही होगा ना, 35/2 आंसर होगा। अगला सवाल है कि 2:10 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब जिसमें फासला ज़्यादा रहे तो उसके लिए तो हम सूत्र आपको बताए हुए हैं, 60h-11/2 बताए हुए हैं, तो उस सूत्र का प्रयोग करना है घड़ी के लिए, 60h-11/2। तो यहाँ पर है 2:10, इसको हल करना है, बस यहाँ 2 डालना है, यहाँ 10 डालना है, तो 60 × 2 -11 × 10/2। 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 60 बचेगा और यहाँ माइनस है तो माइनस डाल दिए, और 11 गुना यहाँ 5 बच जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ 60 हो गया माइनस ये 55 हो गया बराबर 5 हो जाएगा। 5 आपका आंसर हो जाएगा, 5:20। 60h-11/2 यहाँ 60 हो गया, 2 हाँ ठीक है 2:10 में 5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी 5 डिग्री आया, लेकिन हम आपको पढ़ाए हुए हैं कि यदि दोनों कांटा एक के पर रहेगा तो सिर्फ मिनट का हाफ कर दिए, तो 10 का हाफ के तब 5, ये काम करना भी नहीं पड़ना चाहिए, आपका आंसर हो जाता 5, ये उत्तर होना चाहिए 5। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 20 की ओर आइए, सवाल नंबर 20 पर आते हैं। सवाल नंबर 20 यहाँ पर कहता है आपका 20 नंबर कहता है 256 का अर्थ है यू आर गुड, यू आर गुड। फिर कहता है 637 का अर्थ है वी आर बेड, वी आर बेड। 358 का अर्थ है गुड एंड बेड, ये कहता है। तो हमको पूछता है एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त हुई। इस तरह जब भी सवाल है जहां पर एंड लिखा रहता है वहां पहुंचिए। एंड एक जगह है तो इसका आंसर यही तीनों में कोई होगा, तो वही आंसर होगा जो कहीं नहीं होगा, वही आंसर होगा जो कहीं नहीं होगा, एक जगह का आंसर वही होगा जो कहीं नहीं होगा। तो देखिए 3 ऊपर मिल रहा है नहीं चलेगा, 5 ऊपर मिल रहा है नहीं चलेगा, आपका आंसर किया 8। आप बोलेंगे 7 भी तो नहीं मिल रहा, तो इससे कोई मतलब नहीं, जिसमें एंड रहे उसी को चेक करना है, जो कहीं नहीं मिलेगा वही आंसर होगा, 8 आंसर होगा, इतना ही काम करना, आंसर बन गया। चलिए सवाल नंबर 21 की ओर आइए, 21 पर आते हैं, 21 नंबर आते हैं, 21 को बनाते हैं। सवाल आप समझते जाइए, एक तरफ से 0 लेवल से स्टार्ट हुआ है तो फिर आपको दिक्कत आगे नहीं होगा। 256 का अर्थ है बॉयज आर गुड, ये लिखा हुआ है। 637 का अर्थ है अमर इज गुड। 348 का अर्थ है लता इज बेड। तो चाहिए आपको अमर, AMAR, अमर। तो अमर कितने जगह, एक जगह है, इसका आंसर यही तीनों में से वही होगा जो कहीं नहीं होगा। तो आप देखिए 6 ऊपर दिख रहा है, 6 नहीं चलेगा, 3 नीचे दिख रहा है नहीं चलेगा, आपका आंसर क्या होगा 7। यह उत्तर अमर के लिए 7 होगी। बस इतना ही काम करना, आंसर हो गया। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। तो अगला है ब्राइट के लिए। तो आप बताएंगे कि ब्राइट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ब्राइट के लिए कौन सी संख्या आती है, ब्राइट के लिए बताइए आंसर क्या होगा। और 23 नंबर भी आप बताएंगे कि व्हाइट के लिए पूछता है कि व्हाइट के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी। तो व्हाइट के लिए आपको बताना है कि व्हाइट के लिए संख्या कौन सी प्रयुक्त होगी, क्योंकि हम सिखा दिए है आपका आंसर होना चाहिए एक जगह होगा तो उसका आंसर वही होगा, जो कहीं नहीं होगा वही आंसर होना चाहिए। अगला सवाल पर आइए, भिन्न छांटे आदमी कुत्ता बैल बकरी, तो आपका आंसर क्या होगा, आदमी कुत्ता बैल बकरी, तो आदमी हो जाएगा। और सभी जानवर है, ये इंसान है, आपका आंसर आदमी होगा। अगला सवाल है कि 25 नंबर भिन्न को छांटे, भिन्न मतलब जो सबसे अलग होगा उसी को छांटना है। तो यहाँ पर देखिए आपका है 25 नंबर है 1, 4, 5, 16।
देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 के स्क्वायर ये होता है, 4 के स्क्वायर ये होता है, लेकिन ये किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता है। तो सबसे अलग आपका क्या हो गया 5, 5 आंसर होगा। 26 पर आइए, 9, 18, 27 और ये 23। देखिए ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन ये आपका नहीं कट रहा है। आपका आंसर वो 23 होगा। 23 आंसर हो गया, 23 होगा। 27 पर आइएगा, 27 पर आइए। यह रीजनिंग का मतलब होता है दिमागी खेल। दिमाग आप लगाइए, आपका आंसर बनते जाएगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। ये सब चीज़ अभी इससे ट्रेनिंग लिए रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। सवाल नंबर 27 की ओर आइए। 27 सवाल यहाँ पर कहता है 3, 2, 6, यहाँ पर लिखा है 4, 8, 32। तो हमको बताना है यहाँ पर 10, 2 वाट। देखिए 3 दूना 6 यहाँ लिख दिया, दोनों को गुना कर दिया। 4 दूना 8 चौक 32, यहाँ पर 32 लिख दिया। तो यहाँ पर वाट के स्थान पर पूछता है, तो यहाँ 10 लिखना चाहिए, तो यहाँ पर 2 लिखा दिया। यहाँ पर 5 होगा तब ना 5 दूना 10 होगा, इसीलिए यहाँ 5 भराना चाहिए। आंसर 5 हो गया, ये उत्तर हो गया। अगला 28 पर आइएगा। 28 को बनाते हैं, 28 पे आना है। सवाल नंबर 28 की ओर आइए। 28 पर आइए। 28 नंबर आपका कहता है यहाँ पर 13, 8, 5। देखिए ये दोनों का जोड़ के लिखा है 9, 5, 14। ये दोनों को जोड़ के लिखा है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। वाट यहाँ पर 15, यहाँ पर 18। बताएंगे कि वाट के स्थान पर क्या होगा, इसका आंसर बताना है। 29 पर आना है। 29 पर बोला ROHAN। रोहन को लिखा गया है ILSZM, ये लिखा गया है। तो आपको बताना है SOHAN। इसको देखिए R को उल्टा I, O को उल्टा L, H को उल्टा S, A को उल्टा Z, N को उल्टा M, सब उल्टा लिखा गया है। तो S को उल्टा क्या होता है H, O को उल्टा L, H को उल्टा S, A को उल्टा Z, N को उल्टा M। बस ये आंसर हो गया, उल्टा सबका लिखा गया है। MET 29 नंबर है MAT। MET को लिखा गया GZN। तो देख सोचिए यहाँ पर क्या किया, उल्टा लिखा है लेकिन पीछे से T को उल्टा G, A को उल्टा Z, M को उल्टा N, पीछे से उल्टा लिखा है। तो आपको लिखना है कैट, तो कैट को लिखना है CAT। तो पीछे से उल्टा है T को उल्टा G, A को उल्टा Z, C को उल्टा X, GZX आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आ गया होगा सवाल पढ़ के। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक सेंटर की ओर से जय हिंद।